एक तो यूं ही काशी नगरी देवतुल्य और किसी स्वर्ग से कम नहीं, और जब यहाँ इंसान भगवान रूप बन जाए तो फिर क्यों न काशी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाए। अ इंस्पिरेशनल स्टोरी विद द इंस्पायरिंग पर्सन। मैं आज आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ जो आज भी लाइव हैं और जिनकी कहानी सुनकर आप जरूर समाज में सेवा के प्रति आगे आएंगे। ये कहानी है डॉक्टर लहरी की, टीके लहरी, जिन्हें देखकर लोग अपनी घड़ी की टाइमिंग सही कर लेते हैं। वो इतने टाइम के पंक्चुअल हैं कि लोग समझ ही जाते हैं कि बस अब हॉस्पिटल में डॉक्टर लहरी इंटर कर रहे हैं तो क्या समय हो रहा होगा, क्योंकि वो हर जगह टाइम टू टाइम पहुंचते हैं। जिस दौर में लाशों को वेंटिलेटर पर रखकर भी बिल भुनाने से कई डॉक्टर नहीं चुके, उस दौर में एक देवतुल्य चिकित्सक की कहानी दिल को गदगद कर देती है। जब तमाम डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़ प्राइवेट प्रैक्टिस से करोड़ों का अस्पताल खोलना फायदेमंद समझते हैं, तब बीएचयू के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर टीके लहरी एक अद्भुत पर्सनालिटी हैं। आप हैरत में पड़ रही होंगी। मेडिकल कॉलेज में 3 दशक की प्रोफेसरी में पढ़ा लिखा कर सैकड़ों डॉक्टर तैयार करने वाले डॉक्टर साहब के पास खुद का अपना एक 4 व्हीलर भी नहीं है। आज जब तमाम डॉक्टर चमक दमक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, लंबी लंबी महंगी महंगी कारों से चलते हैं, चंद कमीशन के लिए दवा कंपनियों और पैथोलॉजी से साठगांठ भी कर लेते हैं, नोटों के लिए भाग दौड़ करते हैं, चाहे किसी मरीज की जान रहे या नहीं, तब डॉक्टर प्रोफेसर लहरी अपने आवास से अस्पताल तक पैदल यात्रा करते हैं। मरीजों के लिए किसी देवता से कम नहीं। उनकी बदौलत आज लाखों लोगों के दिल धड़क रहे हैं जो पैसे के अभाव में इलाज कराने में लाचार थे, गंभीर हृदय रोगों का शिकार होकर तमाम गरीब मौत के मुंह में जाने वाले थे। तब डॉक्टर लहरी ने फरिश्ता बनकर उनको बचाया। टीके लहरी बीएचयू से 2003 में रिटायर्ड हो चुके थे। चाहते तो बाकी साथियों की तरह बनारस या देश के किसी कोने में आलिशान हॉस्पिटल खोलकर करोड़ों रुपए कमाने लगते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अमूमन सभी लोगों ने देखा है कि डॉक्टर को कहीं ना कहीं किसी सब प्राइवेट हॉस्पिटल में निदेशक ज़रूर बना दिया जाता है। और जब बात कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट स्पेशलिस्ट की हो तो बात ही क्या। लेकिन उन्होंने खुद को नौकरी से रिटायर माना, चिकित्सीय सेवा से नहीं। रिटायर होने के 15 साल बाद भी बीएचयू को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी पूरी तरह से मुफ्त। यह जानकर आप सिर झुका ही लेंगे, सोचेंगे चरण मिल जाए तो छू लेते, जब पता चलेगा कि प्रोफेसर लहरी साहब पेंशन से सिर्फ अपने भोजन का पैसा रखते हैं, बाकी बीएचयू को दान दे देते हैं ताकि महामना का यह संस्थान उस पैसे से गरीबों की खिदमत कर सके। भला ऐसा कौन करता है? जीवन में इतना त्याग करने के लिए सच में एक जिंदा दिल इंसान का कलेजा चाहिए, जो कि डॉक्टर लहरी ने ये करके साबित कर दिया। इस महान विभूति की गाथा यहीं खत्म नहीं होती। समय के पाबंद लोगों के लिए प्रोफेसर लहरी एक मिसाल है। 75 साल की उम्र में भी वक्त के इतने पाबंद कि उन्हें देखकर बीएचयू के लोग अपनी घड़ी की सुइयां मिलाने लगते हैं। वो प्रातः नियत समय पर बीएचयू आते हैं और जाते हैं। प्रोफेसर लहरी साहब को देखकर बीएचयू का स्टाफ समझ जाता है कि इस वक्त घड़ी की सुइयों में कितना और क्या टाइमिंग हो रहा होगा। उनके अदम्य सेवा भाव और मरीजों के प्रति प्रेम को देखते हुए बीएचयू ने उन्हें इमेरिटस प्रोफेसर का दर्जा दिया हुआ है। यूँ तो विभूति को बहुत पहले ही पद्मश्री जैसे सम्मान मिल जाने चाहिए थे, मगर देश में उन्हें सम्मान मिला तब काशी नगरी अपने आप में अलौकिक छवि देती नजर आई थी, जब उन्हें 26 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। लाखों मरीजों के दिल की धड़कन को धड़काने वाले प्रोफेसर लहरी को मिले सम्मान से पद्मश्री का भी गौरव बढ़ता नजर आया। और हाँ, लहरी साहब को देखकर सवाल का जवाब भी मिल गया, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है? बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सिर्फ पैसे के लिए डॉक्टरी करते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने सेवा भाव के लिए डॉक्टरी का व्यवसाय चुना और इस उम्र में भी वो अपने मन में मरीजों के प्रति प्रेम, स्नेह और सेवा भाव ही रखते हैं। इन देवतुल्य डॉक्टर लहरी के बारे में जानकर शायद आपका ज़मीर जरूर जागेगा और आप सेवा के लिए जरूर आगे आएंगे। और उन सभी डॉक्टरों के लिए वो एक इंस्पिरेशनल है जो चिकित्सा को अपना धंधा बना चुके हैं। मैं मानती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ लोगों की अनबन हुई होगी, हो सकता है कहीं पैसे की वजह से आए दिन सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ
कि बिना अच्छे लोगों की दुनिया नहीं चल रही, और डॉक्टर लहरी जैसे सम्मानी लोगों के लिए सर बहुत फ़क्र से झुकता है। उनको नमन है, उनको वंदन है। ईश्वर उन्हें और लंबी आयु दे कि वो हम लोगों के बीच में रहकर ऐसी प्रेरणा जागृत करके जाएं कि जीवन में इनके जैसे लाखों डॉक्टर सामने आए जो सेवा भाव के लिए इस व्यवसाय में आए। जनधारा फाउंडेशन से मैं तनिष्का उन्हें सत सत नमन बंदन और उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे महान व्यक्ति की कहानी अगर आपको पसंद आई तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो जागरूकता और सम्मान से भरी होंगी आप तक भेजती रहूँगी। थैंक यू सो मच।